गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। अब वो जगह सूनी पड़ी थी। टूटी दीवारें, सूखे पेड़ और हवेली के ऊपर बैठी गांव की टोलियां उस जगह को और भी डरावना बनाती थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि आधी रात को उस हवेली के अंदर से एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते थे कि वह ठाकुर की पत्नी की आत्मा है, जिसे शक के कारण ठाकुर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अरुण, जो शहर से लौटा एक यूट्यूबर था, इन बातों पर हंसता था। उसे हॉरर वीडियोस बनाना पसंद था। उसने अपने दोस्तों राज और सिमी से कहा, अगर यह हवेली सच में भूतिया है तो मैं इसका सच अपने कैमरे में कैद करूंगा। दोनों ने मना किया, लेकिन अरुण की जिद के आगे उन्हें जाना पड़ा। तीनों शाम को निकले। हवा में अजीब ठंडक थी, पेड़ झूम रहे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगा। हवेली के चारों ओर टूटी मूर्तियां और जले हुए दिए पड़े थे। अरुण ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम ठाकुर हवेली के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं यहां सच में भूत है या बस डर की अफवाह। दरवाजा आधा खुला था, लकड़ी सड़ चुकी थी और हर हल्की हवा के साथ उसकी चरमराहट गूंज उठती थी। जैसे ही अरुण ने दरवाजे को धक्का दिया, वो धीरे से खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। उन्होंने कैमरे की लाइट की और अंदर कदम रखा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी तस्वीरें और सड़ी हुई गंध उनके नथुनों में घुस गई। हवा में नमी थी और हर कदम पर फर्श चरमराता था। सिमी ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो लौट चलते हैं। अरुण ने कहा, बस 5 मिनट और फिर निकल जाएंगे। तभी पियानो की हल्की आवाज गूंजी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कमरे के कोने में एक पुराना पियानो रखा था और उसकी चाबियां अपने आप दब रही थीं। राज ने कैमरा उस तरफ घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक वह पियानो बंद हो गया और उसी पल लाइट टिमटिमाने लगी। सिमी के बालों को किसी ने पीछे से छुआ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद परछाई दिखाई दी। सिमी ने चीख मारी। अरुण ने कहा, शायद यह हवा से हुआ, चलो आगे चलते हैं। वे दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर बड़े बड़े खरोंचों के निशान थे और नीचे जमीन पर किसी के पैरों के गहरे निशान जमे हुए थे, लेकिन वे निशान कमरे की ओर नहीं, दीवार की ओर जा रहे थे। अचानक दीवार से किसी के रोने की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राज पीछे हट गया। अरुण ने टॉर्च मारी। दीवार पर नाखूनों के निशान खुद उभरने लगे। फिर उन निशानों से खून रिसने लगा। सिमी ने डर के मारे अरुण का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे अब पूरी तरह फंस चुके थे। अरुण ने जोर से दरवाजा पीटा, पर वह हिला तक नहीं। तभी अंदर से एक और दरवाजा अपने आप खुला। उसके पीछे घना अंधेरा था। अरुण ने कहा, शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। वे उस दरवाजे से अंदर गए। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवार पर लिखा था, जो यहां आया वह लौटकर नहीं गया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर राख का एक ढेर पड़ा था और उसके ऊपर एक टूटी हुई जंजीर। राज ने जैसे ही कैमरा उठाकर जूम किया, लेंस में अचानक किसी औरत का चेहरा झलका। बाल खुले, आंखें लाल, होंठ फटे हुए। कैमरा हाथ से गिर गया। उसी समय दीवारों से कई फुसफुसाहटें आने लगी। अब तुम भी हमारे साथ रहो। सिमी चिल्लाई और भागने लगी, पर जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वो अब गायब था। दीवारें बदल चुकी थी। हर तरफ वही चेहरा उभरने लगा, वही सफेद साड़ी वाली औरत। अरुण ने टॉर्च से रोशनी डाली। सिमी सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और होंठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, क्यों लाए तुम कैमरा? यहां जो कुछ है वो नहीं दिखाया जा सकता। फिर उसके चेहरे से खून बहने लगा। राज ने अरुण का हाथ खींचा और दोनों भागे, पर हर मोड़ पर वही कमरा बार बार सामने आ रहा था। वे गोल गोल घूम रहे थे। हवा भारी हो गई थी। दीवारों से खून टपक रहा था और अपने आप घूमने लगा। अचानक राज की चीख सुनाई दी। अरुण ने पीछे देखा। राज गायब था। अब अरुण अकेला था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर फिसल गया और सीधा उस पुराने दरवाजे के सामने गिरा, जिस पर जंजीर लटक रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से वही औरत निकली, सफेद साड़ी में, चेहरे पर सड़ा हुआ मांस, आंखों से खून की धार। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे दीवार में बंद करने का बदला पूरा नहीं हुआ था। अरुण की चीख सुनाई दी। कैमरा जमीन पर गिरा और रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। अगली सुबह पुलिस को हवेली के पास वही कैमरा मिला। कैमरे में बस आखिरी आवाज सुनाई दी,
अब एक और आत्मा हवेली की हो चुकी है। तीनों का कोई पता नहीं चला। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो दरवाजा अपने आप चरमराता है और हवा में वही आवाज गूंजती है, जो यहां आया वो लौटकर नहीं गया। डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे मौत के कुएं की पुकार।